पिटीशन फाइल की है और किसकी की है? सर हमने आज उम्मे हबीबा की पिटीशन हमने दाखिल की हाई कोर्ट में, और इंशाल्लाह जो है वो आज तक पता चल जाएगा कि किस दिन तक वो पिटीशन हमारी फ़िक्स हो जाएगी। और हमने जो है 199 की पिटीशन हमने दाखिल की है, क्योंकि लाजमन बच्ची जो है वो हमारी मिल नहीं पा रही थी, इस वजह से जो है वो हमने पिटीशन दाखिल की। उसमें क्या कहना है, कौन अगवाकार हैं? पुलिस और दीगर इदारे भी तो सर थे? देखिए, ये पुलिस और दीगर इदारे तो बिल्कुल ज़रूर हैं। देखिए, बच्ची का जो अगवाकार हैं वो उसका भी गैंग से ताल्लुकात हैं। उनको वो मुख्तलिफ़ ज़राओं से बाहर के मुल्कों से फ़ोनें आ रही हैं। यहाँ जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ नंबरों से उसकी बच्ची की जो है मारपीट की जो वीडियोज़ हैं वो बना करके दूसरे नंबरों पर शेयर की जा रही, वायरल की जा रही है, और मुख्तलिफ़ नंबरों से इनको जो उनके वालिदैन हैं उनके साथ भी जो है वो हरासा किया जा रहा है। साथ साथ में जो है इन्होंने पुलिस को भी इतला दी, उन्होंने साथ साथ में FIR भी जो है वो दाखिल की गई इस वाक़े की। साथ साथ में ये भी हुआ कि बच्ची जो जिस तरह से किडनैप होने के बाद इन्होंने जा कर के FIR दर्ज कराने के बाद मुख्तलिफ़ थानों पे इतला देने के बाद इन्होंने विज़िट किए, पंजाब में, इस्लामाबाद में विज़िट किए, पर बच्ची पुलिस जो है वो सिंध पुलिस ने नाकाम हो चुकी है, क्योंकि लाजमन है और बच्ची को कामयाब बरामद कराने में कामयाब नहीं हो सके। तो एक तो ये केस है, पहले भी कई केसेस हैं, आपका एक बहुत बड़ा इदारा है, तो और भी केसेस हैं? देखिए, बिल्कुल हमारा इदारा फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशंस देता है और फ्री कास्ट हम सर्विसेज दे रहे होते हैं। देखिए, इस तरह बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं, और कुछ औरतें या कुछ हमारी जो माएँ बहनें ऐसी होती हैं वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहती हैं। अब देखिए, ये बेचारी खुद आ रही हैं, खुद वीडियो बना रही थी, काफ़ी हमारे पास तकरीबन महीना 1.5 महीने से ये केस हमारे पास पेंडिंग है। हमने इनकी एप्लीकेशन से लगाएँ, ट्रायल कोर्ट्स में एप्लीकेशन लगाई, हमने कॉल रिपोर्ट करवाई, प्रोग्रेस रिपोर्ट करवाई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को होम डिपार्टमेंट से हमने जाकर के इनके लेटर निकलवाए कि बच्ची को किसी तरह से जो है जाकर के बरामद उसको बाजियाब कराया जाए। पर असल में बात यह है कि यहाँ से पुलिस जाती है, वहाँ पर पंजाब, उनका एलिगेशन ये होता है कि पंजाब की पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती है। इसी तरह से आपने पिछले जो आपने केसेस देखे होंगे उसमें भी यही बात आ रही थी कि पंजाब की पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती। जहाँ तक ये आई विटनेस है, ये माँ उसकी साथ गई, पुलिस उनके साथ थी, तो वहाँ पर सिर्फ खाने और पीने के अलावा, घूमने के अलावा, सिर्फ कई जगहों पे सिर्फ खाना पूरी करने के लिए एंट्रियाँ दाखिल करने के, उसके बाद दोबारा वापस आना, और कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि ये तो आंखों देखी गवाह है। उन्होंने जाकर जो मुझे बताया मैं आपके सामने वही बता रहा हूँ। अब रही बात है कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी कल आपके सामने आ जाएगी, कोर्ट के सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो भी आएगी तभी आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने किया क्या है। जब उनका डिटेल, लड़के की डिटेल, निकाहनामा मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, कि भाई आपको तो मौलवी साहब को तो लेकर आना चाहिए, मौलवी साहब का स्टेटमेंट करते, जो जिस जज के पास जाकर 164 रिकॉर्ड हुआ है आप उसको तक वहाँ तक पहुँचना चाहिए था, कि वो इस तरह से कैसे सिस्टम बना हुआ है। एक बच्ची कम उम्र की, यहाँ पर तो कोर्टों में 164 रिकॉर्ड नहीं होता, वहाँ पर कम उम्र की बच्चियाँ जिसकी 13 से 14 साल उम्र है वो जाकर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हैं, जज उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं और नोटिस भी नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सिस्टम क्या होता है कि हम नोटिस करते हैं। 164 का मैंडेट ये है कि कम से कम आप नोटिस तो करें, पेरेंट्स को नोटिस करें, उनको बुलाएं। एक मुद्दा ये, जब बच्ची खुद कह रही है कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो आप कम से कम कोई तो चीज़ होती है, अंडरटेकिंग देना चाहिए, प्योर बॉन्ड भरने चाहिए, पर वहाँ पर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ 18 साल उम्र है, वहाँ पर 16 साल है। अब देखिए, हमें ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए, हमें पार्लियामेंट में इस तरह की चीज़ों पे नज़रसानी करनी चाहिए, यकसा कानून होना चाहिए। हम तो एक तरफ एक सूबे में एक कानून है, दूसरे सूबे में दूसरा कानून है, इस तरह से फिर जो है वो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है। वो इस तरह की बच्ची जो मासूम सी बच्चियाँ होती हैं उनको ट्रेप किया जाता है, उनको ट्रेप करके फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, उनके पीछे से एक इलीगल इंटेंशंस होती हैं। अल्ताफ़ साहब, ट्रायल कोर्ट में ये केस चल रहा होगा जी, वहाँ पर क्या प्रोग्रेस है? पुलिस गई है, वापस आ गई और सर कामयाब नहीं वहाँ पर हुई। पहले तो और हाई कोर्ट से क्या तवक्को है? हाई कोर्ट से क्या पहले मिलेगा? मैं आपको ट्रायल कोर्ट का बता दूं, ट्रायल कोर्ट में तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहबा ने तो गए ही नहीं, उन्होंने A क्लास की रिपोर्ट सबमिट करा दी, कह रहे कि हम तो भाई हमने जांच पड़ताल कर ली, हमें बच्ची नहीं मिली, नंबर 1। फिर जब हमारे पास केस आया तो हमने जा करके फिर एफर्ट्स किए, फिर होम डिपार्टमेंट का लेटर वगैरह हर चीज़ करा करके हमने एफर्ट्स करके हमने दिए, फिर जा कर के पंजाब से घूम फिर करके वापस आए और यहाँ पर आकर के बैठ गए कि हमें तो बच्ची नहीं मिली। उल्टा इन्होंने बेचारे खर्चा भी इन्होंने किया, रक्षे बेच करके वहाँ पर जाकर खराजात वहाँ पर ये किए। अब देखिए, बात यहाँ पर ये आती है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्टेट ने, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ IG साहब ने, इतने सारे उन्होंने जो रिवाइज़ किया है, शेड्यूल्स रिवाइज के, पुलिस के जो ट्रिप्स
होते हैं या केस के ऊपर फीस जो खर्चा अखराज आते हैं उनका शेड्यूल्स रिवाइज़ किए हैं। तो आप देखिए ये एक पुलिस का काम है, स्टेट का काम है बच्चियाँ बरामद करना या इस तरह के कानून जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो क्रिमिनल कर रहे होते हैं, तो लाजमन उन तक पहुँचना पुलिस का काम है, इन बेचारों का तो नहीं काम है ना। हाई कोर्ट से क्या तवक्को है? देखिए हमारी हाई कोर्ट से हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि लाजमन जब आप एक ट्रायल कोर्ट में आपको एक इंजस्टिस मिल रहा होता है या एक हमें वहाँ पर रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो लाजमन हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि लाजमन है सर बच्ची यहाँ पर नहीं है, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बन पा रही। जुरिस्डिक्शन हमारी हाई कोर्ट की बनती है, हाई कोर्ट लाजमन मैंडेट है, वो लाजमन है फिर पुलिस को, आईजीज़ को, डीआईजीज़ को डायरेक्शन दिएगी इंशाल्लाह। हमें होपफुली है, क्योंकि हमने पिछले केसेस में भी हमने यही किया था, क्योंकि इसके अलावा और कोई तो रास्ता है नहीं, क्योंकि बच्ची को बरामद करने का यही वाहिद एक रास्ता है। ठीक है, आप वालदा हैं बच्ची की, उम्मे हबीबा की। आपकी वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देखी, वायरल भी हुई, आप फाइट कर रही हैं, तो क्या लग रहा है कौन है लोग जो बच्ची को अगवा करने वाले हैं? ये पूरा गैंग है जिन्होंने अगवा किया। हमने इसकी मालूमात पिंडी से करी है। पिंडी में हम लोग गए, उन्हें हमें बहुत से लोगों ने बताया है ये लोग यहाँ पे भी यही कारनामे करते हुए गए, अभी आगे जाके उससे बड़े कारनामे करने लगे हैं। और एक बंदे ने इनकी तारीफ़ नहीं करी, सब ने ये बोला है कि ये लोग सही नहीं, आप लोग अपनी बेटी को निकलवाएं यहाँ से। शुरू दिन से इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, डराया है, धमकाया है, डरा के रखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा मैं खामोश नहीं होंगी, मैं अपनी बच्ची को बाजियाब करवा के रहूँगी। और इनका ये कहना है हम आपकी बेटी आपको नहीं देंगे। हमें वीडियो भेजी जा रही है, बाहर मुल्क के नंबरों से हमें फ़ोन आ रहे हैं, 4 नंबरों से मुझे फ़ोन आ रहा है। भाई यही है कि मेरी बच्ची को बहुत जल्द बाजियाब करवाया जाए। बाकी अल्ताफ़ कोसो साहब हैं, ये हमारे वकील हैं, हमें हुकूमत ने वकील दिया है, इन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। CPS वालों ने हमारी बहुत मदद करी, 2 महीने से हमारे साथ लगे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मैडम शैला रज़ा बहुत अच्छी खातून है, उन्होंने हमारा केस उठाया है, और बस वकील साहब की बहुत मेहरबानी है। ये हमारा बच्ची से आपके दौरान बात हुई हो, वो क्या कहती है, मर्जी से गई है या लेके जाया गया उसको? नहीं, देखिए बच्ची तो वहाँ है ना, वो जो बोलेंगे बच्ची वही करेगी। अच्छा, जाहिर है उसका ब्रेन वॉश किया है, यहाँ आके लेके गए। मेरी बच्ची अकेली नहीं जा सकती, बच्ची ने ना घर से कोई पैसा लिया, ना कोई कपड़ा लिया, कोई चीज़ बच्ची ने घर से ली। उम्र क्या थी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 13 साल की थी। देखिए उनको हमने प्राइवेट स्कूल में डाला था, इनकी 2 दफ़ा टांग टूट गई, हमारे घर के हालात ऐसे थे, फिर हमने गवर्नमेंट में डाला, गवर्नमेंट के बाद फिर ये हम लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया। अच्छा, वो जो रक्षा बेचने की बात है वो थोड़ा बताइएगा कि क्या आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आपने जो रक्षा बेच कर वहाँ पंजाब से गई थी? देखें हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हमने बहुत मजबूर हो के अपनी बच्ची की खातिर रक्षा बेचा है। हमारा रोज़गार था वो, लेकिन दिल तो दुखा है, ज़ाहिर है हमारी बच्ची से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बस मेरी बच्ची को बाजियाब करवा, यानी कि वो जरिया माश आपका रक्षा था, बच्ची की बाजियाबी के लिए रक्षा वो बेचा, धक्के खा के वापस आगे बच्ची नहीं मिली। जी। तो अब IG से भी बात हुई होगी, ज़ाहिर है हुकूमत तो आपके साथ है, तो ये सारा कुछ पुलिस कर सकती है। इससे माजी में आपने केसेस फॉलो भी किए होंगे, देख भी रही होंगी, तो पुलिस वाले क्या कहते हैं, तफ्तीशी अफसर या दूसरा सिस्टम क्या कहता है आपको? पुलिस का यही है कि इनको जब हम इन्होंने हमें वहाँ पिंडी में छोड़ा, बोलने लगे आप पे FIR दर्ज है, आप पिंडी में रुके, हम लाहौर जा रहे हैं। हमने वहाँ से NIC निकलवाया, इनको दिया तो कह रहे हैं हमारे पास ही NIC है। दूसरी बात, जब मैंने इनको ये बोला कि आप उनको वकील को गिरफ़्तार करें और आप जिन्होंने निकाह पढ़ाया मौलवी को उनको गिरफ़्तार करें, कहने लगे यहाँ पे तो दिन भर में 10-20 लोग आते हैं, तो क्या हर कोई उनको गिरफ़्तार करे? मतलब 10-20 इस तरह कम उम्र बच्चियों को निकाह होते हैं और कोई नहीं तो उनको कुछ कह सकता। हाँ, ये किसने कहा आपसे? हमें हमारे आईओ ने बोला कि 10-20 इस तरह निकाह हो जाते हैं, तो तो आम सी बात है, रूटीन सी। कौन गिरफ्तार करेगा, कितने लोग गिरफ्तार? तो फिर आपने कहा नहीं जो कानून बना हुआ है माइनर बच्चियों का, कम उम्र बच्चियों की शादियों का, वो किसने बनाया हुआ है? आगे कौन सवाल कर सकता है? हर इंसान डरता है, पुलिस है, कौन सवाल कर सकता है? हुकूमत ही उनसे सवाल कर सकती है, हम गरीब लोग। अब हाई कोर्ट आई हैं, हाई कोर्ट से क्या कहेंगी आप, क्या अपील करेंगी? बस मेरी यही है कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवाएं, मेरा ये है, मेरी बच्ची बाजियाब कराएं। 2 महीने हो गए, हमें नहीं पता हमारी बच्ची कहाँ है। तो यहाँ पर आके अगर बच्ची वो स्टेटमेंट देती है कि आपके साथ नहीं जाना, फिर क्या करेंगे? या उम्र का तयन हो? देखें बच्ची जो भी बोलेगी जाहिर है उन्हीं की तरफ की बोलेगी, 2 महीने से वहीं है बच्ची, वो जो सिखाएंगे वही बोलेगी। लेकिन उम्र का तयन हो, मेडिकल बोर्ड बने, जुलेगी, फिर सेट होगी। ब्रेन वॉश किया, अगवा करी है हमारी बच्ची, पूरा गैंग है ये, इन्होंने पूरे प्लानिंग बना के बच्ची को अगवा किया है। ठीक है, हाँ। चले, थैंक यू।